एक व्यक्ति हमारे आने वाला कल का फैसला करेगा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बीजेपी के ही सांसद ने खुले मंच से बीजेपी आलाकमान को चुनौती दे डाली। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर राहुल कसवा का इशारा किस तरफ था? क्या वो मोदी की बात कर रहे हैं या फिर अमित शाह की, या उनका इशारा जेपी नड्डा की तरफ था? अब निशाने पर कोई भी हो, लेकिन बीजेपी सांसद के बागी तेवरों ने राजस्थान का सियासी पारा जरूर गरमा दिया है और बीजेपी की सबसे मजबूत मानी जाने वाली चूरू लोकसभा सीट पर पेच फंसा दिया है। क्योंकि इस सीट पर बीजेपी उस समय भी जीतती आई है जब केंद्र की सत्ता में कांग्रेस थी। इसलिए यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि चूरू लोकसभा सीट पर बीजेपी बुरी तरह फंस गई है। ये चुनाव इस बात का जीता जागता फैसला करेगा। ये चूरू की लोकसभा जनता जो बैठी है मेरे सामने, ये गांव से आए हुए लोग बैठे हैं मेरे सामने, ये किसान कौम बैठी है मेरे सामने, ये गरीब बैठे मेरे सामने, ये मजदूर बैठे मेरे सामने। क्या एक व्यक्ति हमारे आने वाला कल का फैसला करेगा? इस बार राजस्थान में बीजेपी अपने आप को पहले से भी ज्यादा मजबूत मानकर चल रही है। उसी राजस्थान से उठी बगावत की ये आवाज बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। बीजेपी सांसद के समर्थन में हजारों की संख्या में जुटे ये लोग बता रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी का हाल कांग्रेस से भी बुरा हो गया है, क्योंकि राहुल कसवा ने खुले मंच से चेतावनी देते हुए संकेत दे दिए हैं कि वो चुनाव तो लड़ेंगे। हाँ, अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि वो कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगे या फिर निर्दलीय। आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि आपके साथ का, आप लोगों के जो हाथ मेरे हाथ लिया वो हाथ में छूटने नहीं दूंगा। मोदी के समर्थन वाली भीड़ के वीडियो तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन जितनी भीड़ मोदी के कार्यक्रम में होती है उससे कई ज्यादा भीड़ बीजेपी के विरोध में जुट गई। आलाकमान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि बीजेपी सांसद का टिकट काटना पार्टी को इतना महंगा पड़ जाएगा। दरअसल राहुल कसवा की इस नाराजगी की कई वजह हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि चूरू लोकसभा सीट पर कसवा परिवार का बीते 3 दशक से कब्जा है। मतलब अगर ये कहा जाए कि चूरू में कसवा परिवार का दबदबा है, उसी का फायदा बीजेपी को मिलता आया है, तो ये कहना शायद गलत नहीं होगा। 2014 और 2019 के चुनाव में यहां से राहुल कसवा जीते थे। इससे पहले के 3 लोकसभा चुनाव में राहुल कसवा के पिता राम सिंह कसवा यहां से सांसद थे। राहुल कसवा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के चचेरे भाई के दामाद भी हैं, लेकिन इसके बाद भी भाजपा ने उनका टिकट काट दिया, जिससे वो खासे नाराज हैं। तो चूरू में अपने घर पर समर्थकों की भारी भीड़ जुटाकर राहुल कसवा ने बता दिया कि वो आर पार के मूड में है। उन्होंने बिना नाम लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ पर भी तीखा हमला बोल दिया। यानी राजस्थान से जैसी तस्वीरें और वीडियो सामने आई, उससे ये लग रहा है कि चूरू का चुनाव अब पार्टी का ना होकर स्वाभिमान की जंग हो गया है। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में राजस्थान के 15 सीटों से भी उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी। प्रदेश की 25 में से घोषित 15 उम्मीदवारों में भाजपा ने 5 सांसदों का टिकट काट दिया, जिसमें चूरू के मौजूदा सांसद राहुल कसवा भी शामिल है। राहुल कसवा का टिकट काटकर पार्टी ने देवेंद्र झाझरिया को टिकट दिया है। अब आलाकमान के इसी फैसले को लेकर कई लोगों को संदेह है कि इस फैसले में राजेंद्र राठौड़ की भूमिका है। दरअसल इसकी वजह है दोनों नेताओं के बीच की दुश्मनी। तो ये दुश्मनी विधानसभा चुनाव में राठौड़ की हार से शुरू हुई थी, जिसके लिए उन्होंने कसवा और उनके समर्थकों को जिम्मेदार ठहराया था। कहा था कि उन्होंने उस समय समर्थन नहीं दिया था। इसके बाद भाजपा ने राहुल कसवा को टिकट देने से इनकार कर दिया। इससे दोनों राजनेताओं और उनके समर्थकों के बीच संघर्ष और तेज हो गया। इसलिए राहुल कसवा और उनके समर्थक राजेंद्र राठौड़ पर खुलकर निशाना साध रहे हैं। राहुल कसवा ने तो राजेंद्र राठौड़ का नाम लिए बगैर कहा, जो दूसरों को जयचंद बताते हैं वो खुद जयचंदों से घिरे हुए हैं। दरअसल अपनी हार के बाद राजेंद्र राठौड़ ने राहुल कसवा को जयचंद बताया था, इसलिए इसी पर राहुल ने पलटवार किया। पार्टियों के अंदर किसी एक व्यक्ति की नहीं, पार्टी समूह का हिस्सा होती है। लोग बैठे होंगे, न्याय करेंगे, मुझसे आके पूछ तो लेंगे। जयचंदों के बीच में रहने वाले जयचंदों की बात करते हैं। इससे पहले भी टिकट कटने के तुरंत बाद राहुल कसवा ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर सवाल किया था कि आखिर उनकी गलती क्या थी।
और इसके बाद सभा को संबोधित करते हुए भी उन्होंने दोबारा वही सवाल किए। रह गया मैं पिछले 6 दिनों में हर जगह मैंने दिन में 3-3 घंटियां करी है कि एक कारण तो बता दो, कोई कारण तो बता दो जिससे मैं सुधार कर लूं अपने आप के अंदर। कोई कारण तो बता दो जिससे आने वाली पीढ़ियों को अकल तो लग जाए। कोई कारण तो बता दो कि क्या गुनाह किया है मैंने, मेरा गुनाह क्या है, मुझे ये तो बता दो। सजा तो लिख दी आपने, पर उस सजा का वो गुनाह तो बता दो। पर आज तक कोई मेरा फोन उठा नहीं पाया, कोई जवाब मुझे दे नहीं पाया। अब राहुल का दावा है कि उनके खिलाफ साजिश हुई है। वहीं राजनीति के जानकारों का मानना है कि जिस अंदाज में राहुल कसवा ने अपने तेवर दिखाए, उससे जाहिर होता है कि राहुल को कहीं से तो आश्वासन मिल चुका है। सांसद राहुल कसवा लोकसभा का चुनाव तो लड़ने जा रहे हैं, अब बस फैसला होना बाकी है। अब राहुल क्या फैसला लेंगे ये तो जल्द सामने आ ही जाएगा, लेकिन इस बगावत से एक बात तो साफ हो गई है कि राजस्थान की चूरू लोकसभा सीट इस बार हॉट सीट बनने वाली है। अगर राहुल निर्दलीय या कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं तो साफ हो जाएगा कि चूरू में बीजेपी का नहीं बल्कि कसवा परिवार का प्रभाव है। फिलहाल बीजेपी की सांसें अटक गई हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप पर फॉलो कीजिए। हमें बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइए। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। रह गया मैं पिछले 6 दिनों में हर जगह मैंने दिन में 3-3 घंटियां करी है कि एक कारण तो बता दो, कोई कारण तो बता दो जिससे मैं सुधार कर लूं अपने आप के अंदर। कोई कारण तो बता दो जिससे आने वाली पीढ़ियों को अकल तो लग जाए। कोई कारण तो बता दो कि क्या गुनाह किया है मैंने, मेरा गुनाह क्या है, मुझे ये तो बता दो। सजा तो लिख दी आपने, पर उस सजा का वो गुनाह तो बता दो। पर आज तक कोई मेरा फोन उठा नहीं पाया, कोई जवाब मुझे दे नहीं पाया। वो फोन उठे तो वो निशब्द रहे, कुछ बोल नहीं। ये चुनाव इस बात का जीता जागता फैसला करेगा। ये चूरू की लोकसभा जनता जो बैठी है मेरे सामने, ये गांव से आए हुए लोग बैठे हुए मेरे सामने, ये किसान कौम बैठी है मेरे सामने, ये गरीब बैठे मेरे सामने, ये मजदूर बैठे मेरे सामने। क्या एक व्यक्ति हमारे आने वाला कल का फैसला करेगा? क्या वो व्यक्ति फैसला करेगा कि कौन जिएगा और कौन मरेगा यहाँ पे? क्या वो व्यक्ति हमारे आने वाले बच्चों का कल का भविष्य का फैसला करेगा? हम करेंगे फैसला अपने आने वाले कल का। चूरू की जनता करेगी फैसला अपने आने वाले कल का। इस चूरू लोकसभा क्षेत्र का बच्चा बच्चा फैसला करेगा। ये लड़ाई कोई चुनाव की नहीं, ये लड़ाई एक विचारधारा की है। एक सच्चाई और ईमानदारी के जीवन के अगेंस्ट में एक आदमी की अहंकार की लड़ाई है।